हेलो एवरीवन, पीसीए सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। हम आज नियुक्तियों का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है, चर्चा में रही क्लाउडिया शिनबाम। अब क्लाउडिया शिनबाम जो है ये क्यों चर्चा में थी, तो ये पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं मेक्सिको की। अब आपको मेक्सिको का तो लोकेशन पता होगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो अमेरिका है, यूएसए जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, उसके सबसे दक्षिण में आप देखेंगे तो मेक्सिको देश मिलेगा आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन बनाए गए हैं, तो चंद्रशेखर बनाए गए हैं। चंद्रशेखर गौरीनाथ इसके महानिदेशक बनाए गए हैं। ये कहाँ स्थापित है, तो तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, आपको इनके नाम से पता लग रहा है कि ये एक क्रिश्चियन है, ईसाई हैं। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों है, तो ये चर्चा में बस इसलिए है कि पाकिस्तान में सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर इनको नियुक्त किया गया है, किसी अल्पसंख्यक महिला को। जैसे पाकिस्तान में जो मुस्लिम है वो मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, लेकिन बाकी जो जितनी भी हिंदू हो गए, ज्यूश तो वहाँ नहीं रहते, हिंदू हो गए, सिख हो गए और जैन बौद्ध जितने भी मानने वाले वो अल्पसंख्यक हैं। तो यहाँ पे ईसाई अल्पसंख्यक कौन है, तो डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। अब इस क्वेश्चन ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको कैसे करेंगे, हाल ही में चर्चा में फिलेमॉन यंग, ये कौन है, तो ये यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें 79th सेशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और फिलेमॉन यंग किस देश से बिलोंग करते हैं, तो कैमरून कौन सा कहाँ पे है, तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पूर्व में आप देखेंगे तो एक द्वीपीय देश है समुद्र के बीचों बीच। इसकी राजधानी क्या है, तो याओंदे है। वैसे भी ये बहुत चर्चा में था क्योंकि मलेरिया उन्मूलन वैक्सीन, जो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया भी है। और एक और फैक्ट इसके साथ आप ऐड कर लीजिए, जो यूएनजीए का 78th जो सेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो डेनिस फ्रांसिस थे। किस देश से संबंधित थे, तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो इस देश से संबंधित थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून को थर्ड टाइम तीसरी बार 72 सांसदों के साथ पीएम पद की शपथ ली। इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्राइम मिनिस्टर मोदी चुन करके आए हैं। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग चर्चा में थे, क्यों, तो सिक्किम में आप सभी को पता है कि सिक्किम में हाल ही में विधानसभा इलेक्शन हुआ। विधानसभा इलेक्शन के बाद वहाँ पे जो फुल मेजॉरिटी की सरकार बनी है उसी के सीएम कौन बनाया गया, तो प्रेम सिंह तमांग। अब सिक्किम में कितने विधानसभा सीटें हैं, तो 32 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, बेकार क्वेश्चन है, अब नहीं आएगा। हाल ही में चर्चा में रहा उपेंद्र द्विवेदी। अब उपेंद्र द्विवेदी कौन है फ्रेंड्स, तो ये हैं भारत के 30वें आर्मी चीफ, मतलब भारत की जो थल सेना है उसके 30वें प्रधान कौन नियुक्त किए गए हैं, तो उपेंद्र द्विवेदी नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले कौन थे 29वें, तो वो थे मनोज पांडे, अब वो रिटायर हो गए हैं। इनके बाद अब उपेंद्र द्विवेदी जी यहाँ पे नियुक्त कर दिए गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मोहन चरण मांझी। अब ये कौन है, तो मोहन चरण मांझी, उड़ीसा में विधानसभा इलेक्शन हुआ लोकसभा इलेक्शन के साथ। तो उड़ीसा की विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी फुल मेजॉरिटी के साथ जीत कर आई है। तो बीजेपी से ही मोहन चरण मांझी को सीएम पद के लिए सीएम पद दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो रघुवर दास हैं। और उड़ीसा में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 147 है, जिसमें से बीजेपी ने कितनी मेजॉरिटी से जीती है, तो 78। अगर आप ये 78 ना भी याद रखें, लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि 147 सीटें विधानसभा की हैं उड़ीसा में। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे पेमा खांडू। अब ये कौन है, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि 18वीं लोकसभा इलेक्शन से पहले अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन हुए, तो पेमा खांडू वहाँ पे सीएम बने हैं, क्योंकि वहाँ पे
इन्होंने जीता, इनकी पार्टी जीती। और विधानसभा सीटें कितनी हैं अरुणाचल प्रदेश में? तो 60 हैं। गवर्नर कौन है यहाँ पे? तो पटनायक हैं, ठीक है। और ये तीसरी बार वहाँ के सीएम बनेंगे। तीसरी बार ना भी याद रखिए तो सिर्फ इतना याद रखिए कि पेमा खांडू विधानसभा इलेक्शन जीत चुके हैं और सीएम पद धारण कर चुके हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिए। हाल ही में चर्चा में ज्योति विज कौन है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फिक्की बनाई गई हैं, फिक्की की डायरेक्टर जनरल बनाई गई हैं। डायरेक्टर जनरल को हिंदी में महानिदेशक कहते हैं। और फिक्की की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और एक चीज़ और, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये ज़रूर इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो एपीओ का पेपर हुआ था 6 जनवरी को, उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे अजीत डोभाल। फ्रेंड्स, इनको दोबारा भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। लगातार तीसरी बार ये भारत के सुरक्षा सलाहकार बने हैं। इन्होंने बहुत से इंडिया के ऑपरेशंस में काम किया, जैसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2, जो कि स्वर्ण मंदिर में आतंकी गतिविधियां हो रही थी खालिस्तानियों के थ्रू, तो उसको इन्होंने पर्दाफाश किया था और उसको ख़त्म भी इन्होंने ही किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। चंद्रबाबू नायडू, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा 18वीं लोकसभा इलेक्शन अभी संपन्न हुआ है, तो उसी 18वीं लोकसभा इलेक्शन के साथ ओडिशा विधानसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ। तो हमने ओडिशा विधानसभा पढ़ लिया है, अब हम आज आंध्र प्रदेश की विधानसभा की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू जो कि टीडीपी से बिलोंग करते हैं, टीडीपी पार्टी से, उसके ये चौथी बार उस पार्टी जो तेदेपा है उसने आंध्र प्रदेश विधानसभा इलेक्शन जीत लिया है और इनको सीएम पद के लिए नियुक्त कर दिया गया है। विधानसभा सीटें कितनी हैं आंध्र प्रदेश में? तो 175 हैं। और तेदेपा ने यानी टीडीपी ने कितनी जीती हैं? तो 147 जीती है। फुल मेजॉरिटी की सरकार है। इससे पहले यहाँ पे जो सरकार थी वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कोई किसी और की सरकार थी, वो अब यहाँ पे बदल गई है। और एक फैक्ट और है, टीडीपी का गठन कब हुआ? तो 1982 में हुआ है टीडीपी का गठन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीवी सिंधु को टोबैको कंट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून कब आया था? तो 2003 में आया था, जिसको हम कहते हैं कोटपा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2024 का WHO का विश्व तंबाकू निषेध अवार्ड किसको मिला है? तो उड़ीसा को मिला है, उड़ीसा राज्य को मिला है। ठीक है, अब ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहे सिरिल रामाफोसा कौन है? तो ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ठीक, सिरिल रामाफोसा कहाँ के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं? तो साउथ अफ्रीका के बनाए गए हैं। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था? जो कि भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक, तो ये इनको 1990 में मिला था। ये क्वेश्चन ये आप ज़रूर याद रखिएगा, 1990 में इनको भारत रत्न मिला था। ये फ्रेंड्स, ये तो एकदम ही आप सबको पता होगा कि भारत 18वीं लोकसभा के बाद पूरा मंत्रिमंडल दोबारा री इलेक्ट होके आया। ठीक, वहाँ पे जो लोकसभा स्पीकर का पद था वो भी दोबारा चुना गया, तो उस पर फिर से ओम बिरला जी अपने दूसरे कार्यकाल के लिए काबिज हो चुके हैं। यानी लोकसभा स्पीकर का जो पद है ओम बिरला जी ने दोबारा धारण कर लिया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से। और ये फैक्ट याद रखिएगा, जो कोटा है, कोटा से 20वीं बार लगातार सांसद बने हैं। अब हाल ही में चर्चा में सिद्धेश सकौरे, ये कौन है? तो इनको लैंड हीरो नामित किया गया है, किसके द्वारा? तो UN एजेंसी के द्वारा। ये कहाँ से हैं? तो ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक, किस लिए इनको इसके लिए नामित किया गया है? तो इन्होंने जैविक कचरे को खाद में परिवर्तित कर दिया। खाद जो जैविक कचरा जो होता है उसी को खाद में इन्होंने बदल के कृषि में एक
क्रांति लाने की कोशिश की जिस वजह से इनको लैंड हीरो नामित किया गया है यूएन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लिए इतना ही अब इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू।